Question from differential equation. A population growth at the rate of 2% per year. तो ये 2% पर ईयर के अकॉर्डिंग जो उसकी पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कर रही है, इसका रेट ये है। तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गए तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक द पॉपुलेशन ऑफ डबल इटसेल्फ। सो स्टार्टिंग पॉपुलेशन when time is 0, that time initial population उस समय क्या हो गया, हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है p0। तो यहाँ पर आपको क्या है, जो रेट चेंज हो रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग, इट मीन्स पॉपुलेशन का जो d/dp पॉपुलेशन 2% ऑफ p, ये 2% चेंज हो रहा है ग्रोथ इसका पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा आपका 2/100 p, इसका मतलब है 1/50 p, 1/50 p tp अपॉन tt। आपका इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ये आपका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी है। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा dp अपॉन p आएगा और यहाँ पे आएगा 1/50 और dt। इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा log p हो जाएगा और ये आएगा 1/50 t प्लस c। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर टाइम 0 है उस समय इनिशियल जो पॉपुलेशन है वो है p0, तो log p0 इक्वल टू 1/50 इंटू 0 प्लस c, और c इक्वल टू हो जाएगा log p0। अभी हमारे पास क्या बोला गया है, ये हाउ लॉन्ग डज इट टेक द पॉपुलेशन इट डबल। तो ये वाली वैल्यू को पहले मैं यहाँ पुट कर देता हूँ बाई फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, log p इक्वल टू 1/50 t और c की जगह में चेंज कर देंगे तो log p0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा मेरा, इसको शिफ्ट कर देंगे इस साइड, log p माइनस log p0 इक्वल टू 1/50 t। तो log की प्रॉपर्टी यहाँ पर आएगी तो log p अपॉन p0 इक्वल टू 1/50 t। अब क्या है, ये कह रहा है कि आपका इसका कितने टाइम के बाद ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, जो इनिशियल पॉपुलेशन है उसकी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे टाइम उस समय ले लेते हैं हम, t इक्वल टू उस समय ले लेते हैं टाइम t1 ले लेते हैं, और पॉपुलेशन जो p है वो आपका डबल हो जाएगा, यानी कि आपका 2p0 हो जाएगा, जो इनिशियल पॉपुलेशन का डबल हो जाएगा आपका जो टाइम t के बाद। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, बाय सेकंड इक्वेशन log 2p0 अपॉन p0 इक्वल टू t1/50 कैंसिल हो जाएगा, log 2 तो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई t1 इक्वल टू आएगा 50 log 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका इट टेक्स 50 log 2 years for population to grow 2 times डबल। तो ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में लिखा है the acceleration of a particle moving along the line OX line OX। सो यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये आपका X O और Y है, ये यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है। The acceleration of a particle moving along at a time t is given by, एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है मेरे पास, a इक्वल टू है जो एक्सेलरेशन है वो है 2t - 5 है। इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो ये है।
इफ़ एट अ टाइम t ज़ीरो द वेलोसिटी, व्हेन टाइम ज़ीरो है, टाइम आपका ज़ीरो है, दैट टाइम जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी, जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है 9 मीटर पर सेकेंड है, एंड 18 एंड डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 18 मीटर है। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट x एट अ टाइम t। जब आपका टाइम t होगा तो उस समय आपको एक तो वेलोसिटी फाइंड करनी है और उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एंड व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, a इक्वल टू गिवन है, a इक्वल टू t-5, ये इसका एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं t2x अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 2t-5। और अगर मैं वेलोसिटी, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ tv अपॉन टी इक्वल टू आएगा 2t-5, क्योंकि यहाँ पे क्या है x है। अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ dx अपॉन dt, तब मेरा आ जाता है वेलोसिटी आ जाता है। तो इसको वेलोसिटी लिख सकते हैं हम, इक्वल टू v भी लिख सकते हैं। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t टाइम पे, तो वेलोसिटी आ जाता है। अगर मैं इसी को डबल डिफरेंशिएट करता हूँ d2x अपॉन dt स्क्वायर, तो मेरा आ जाता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब v को डिफरेंशिएट करते हैं हम, तब मेरा टाइम के अकॉर्डिंग, तो मेरा एक्सेलरेशन तब आ जाता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए को मैं आप ऐसे भी लिख सकते हो, डबल डिफरेंशिएट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और सिंगल टाइम डिफरेंशिएट ऑफ वेलोसिटी, तो वो क्या हो जाता है, आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वी इक्वल टू आएगा 2t-5, और इधर आ जाएगा आपका डी टी होना था आपका डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, ये हो जाएगा v हो जाएगा 2t² अपॉन 2 आएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका 5t और प्लस c। अब ये टाइम t है, उस समय वेलोसिटी कितनी है, 9 है। तो टाइम जब आपका t आपका 0 है, उस समय वेलोसिटी 9 है, तो ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, बाई फर्स्ट से, फर्स्ट इक्वेशन है, बाई फर्स्ट इक्वेशन, तो v तो हो जाएगा 9 टाइम को आप 0 कर दो तो पूरा आपको ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस c आ जाएगा, तो c इक्वल आ जाएगा आपके पास 9। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, तो v इक्वल टू मेरे पास आया, ये वाली वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में, c को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ बाई फर्स्ट से अगेन। तो v इक्वल टू आ जाएगा 2t² अपॉन 2 5t एन प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो v इक्वल टू आएगा t² एंड 5 टू 10t और प्लस 9। तो मेरी आपकी हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब ये है आपका कि अगर इसी को v को v इक्वल टू मेरे पास t² माइनस 10t प्लस 9 है, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू, इसको मैं v को क्या लिखता हूँ, dx अपॉन dt एंड इक्वल टू t² माइनस 10t प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई dx अपॉन dt, dx इक्वल टू t² 10t 9 और यहाँ पे लिख देंगे dt। अब इंटीग्रेशन का साइन दोनों साइड लगा दो आप, तो ये आ जाएगा आपका x और ये हो जाएगा t³ अपॉन 3 माइनस 10 और t² अपॉन 2 आएगा प्लस 9t आएगा, और यहाँ पे एक और कांस्टेंट आ जाएगा c1। और इसी टाइम जब आपका ये आपका टाइम t है 0, उस समय वेलोसिटी आपकी 9 है, और डिस्प्लेसमेंट उस समय जो डिस्प्लेसमेंट है वो 18 है। तो टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब x की जो वैल्यू है वो 18 है, 18 मीटर। तो ये वैल्यू को अगर मैं ऊपर पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे निकल जाएगा आपका c1, क्योंकि टाइम 0 यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू मेरे पास आएगा 0 प्लस 18, x इक्वल टू आएगा 18, ये x की वैल्यू निकल गई। तो मेरे पास फाइनली जो इक्वेशन आएगी x इक्वल टू आएगा t³
अपॉन 3 माइनस 5t², बिकॉज इसको कैंसिल कर देते तो यहाँ पे 5 आएगा, प्लस 9t और प्लस C1 की जो वैल्यू आई वो आपकी 18 है। क्लियर? ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया इस समय। अब आपका टाइम t1 है, उस समय उसकी आपकी वेलोसिटी निकालनी, तो बाय सेकेंड इक्वेशन तो v इक्वल आएगा आपका टाइम 1 पुट करेंगे बाय सेकेंड इक्वेशन में, तो 10 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 9 प्लस 9, तो 0 मीटर पर सेकेंड। जब आपका टाइम t सेकेंड होगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी 0 हो जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया ये डिस्टेंस, सपोज कर लो पार्टिकल यहाँ पर है, ये टाइम 0 पर डी है इसका, और इसका ये 18 मीटर है, और यहाँ पे जो स्पीड है जो पार्टिकल की वो कितनी थी, 9 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पर ये आ जाएगा 9 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा आपका।